हेलो स्टूडेंट्स, सचिन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो हमारा चार्ज पार्टिकल है उसको मोशन में, पहले बात तो उसकी वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ। हम की कोई चार्ज पार्टिकल लेंगे, उसकी वेलोसिटी लेंगे और क्या करेंगे, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। तो उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसकी कैसा मोशन होगा ये देखेंगे हम। तो हमने पिछले लेक्चर में लॉरेंज फोर्स के बारे में पढ़ा था। वो कैसे निकाला था, हमने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज रखा तो उसके ऊपर फोर्स देखा था हमने, तो फोर्स निकाल लिया था हमने। अब फोर्स का यूज करके हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखेंगे किसी वेलोसिटी के साथ तो उसमें फोर्स लगेगा, ये हमें पता है, हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया है। अब हमें देखना है कि फोर्स लगेगा तो फोर्स के कारण क्या होगा, उसका मोशन भी होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है उसकी और फोर्स भी लग रहा है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो क्या होगा, उसका मोशन होगा। तो चार्ज पार्टिकल का कैसा मोशन होगा वो देखेंगे। तो हमने पढ़ा है कि फोर्स लगता है वो क्या क्या होता है, हमें पिछले लेक्चर में पढ़ा था। लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स नाम दिया तो उसको क्या था हमारा, F इज इक्वल टू Q इंटू B क्रॉस B। ये पढ़ा था हमने, क्या होता है फोर्स इज इक्वल टू चार्ज जो हमारा वो इंटू B क्रॉस B। ये क्या था हमारा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमारा चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है वो देखा था हमने। अब देखना है हमें कि इसका मोशन क्या होगा। तो इसमें हम दो केस लेके चलेंगे। क्या लेंगे, इसमें दो केस लेंगे। एक तो देखेंगे कि हमारा जो मोशन सॉरी जो पार्टिकल उसकी वेलोसिटी क्या परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। क्या लेंगे, हमारा सब पहला केस V है वो परपेंडिकुलर टू B होगा हमारा। और दूसरा केस हम इसमें लेंगे किसी इंक्लाइंड एंगल पर, जो V होगा इज इंक्लाइंड विद कि जो वेलोसिटी होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल बनाएंगे, थीटा मान लेते हैं, थीटा एंगल बनाएंगे। तो ये दो केस स्टडी करेंगे इसमें हम। तो सबसे पहले हम पहला केस लेके चलते हैं कि हमारा जब हमारी वेलोसिटी है या फिर जो मोशन जो चार्ज पार्टिकल वो कैसे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो हमारा उसका पाथ कैसा होगा, उसका मोशन कैसा होगा हम वो देखेंगे, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, व्हेन चार्ज पार्टिकल moves perpendicular to the magnetic field। क्या है कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल लेंगे उसकी जो वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो क्या होगी, उसकी वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ, वो क्या होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। तो हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर लिया हमने। ये क्या होगा हमारी y एक्सिस, ये z एक्सिस और x एक्सिस, ये हो गया हमारा ओरिजिन O। तो क्या कर रहे हैं हम, z एक्सिस क्या हम मान लेते हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हमारी है नो z एक्सिस, O z क्या नाम क्या आ गया हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमें क्या केस लेके चलना है, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हो गया या तो फिर y डायरेक्शन में या x डायरेक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं xy प्लेन में। क्या है हमारी z डायरेक्शन ये होगी ऊपर वाली, जो नीचे वाला क्या होगा xy प्लेन हो गया हमारा। अगर इस xy प्लेन में किधर भी हम चार्ज पार्टिकल ले, यहाँ ले ले वहाँ ले ले, किधर भी ले ले xy प्लेन में, तो हमारा क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। और मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसे ऊपर की तरफ, हमारा xy प्लेन क्या होगा ये ऐसे नीचे वाला हो गया, तो इसमें किधर से हम चार्ज पार्टिकल ले ले हमारे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो हम कहीं भी मान लेते हैं, हमने मान लिया पॉइंट ए, मानिए ये इसके ऊपर हमारा चार्ज पार्टिकल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हम एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसमें हम लेते हैं क्या करेंगे, ये xy प्लेन है तो xy प्लेन में हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये डायग्राम कुछ ऐसा है, सर्कल हमने ऐसा है, इस प्लेन में हमारा सर्कल है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो जो हमारा प्लेन कंसीडर किया, जो हमने सर्कुलर पाथ कंसीडर किया, इसके परपेंडिकुलर हो गया हमारे मैग्नेटिक। तो अब इस पर पॉइंट ए मान लिया हमने, ये क्या होगा हमारा पॉइंट ए हो गया। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारी, इस डायरेक्शन में ये क्या हो गया हमारे z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमारा मान
ऐसे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी देखेंगे तो कैसे देखेंगे हम, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वही हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो हमने क्या कर दिया, इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो क्या होगा, ये वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में हमारी। अब हमारी v वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, हमारी f की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे निकालेंगे हम, v क्रॉस b। अब v क्रॉस b कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, क्या होगा हमारा, ये हमारी क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की क्या करेंगे हम, फिंगर रखेंगे, तो हमारी ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। कर्ल कैसे निकालते हैं हमें, पहले वाली तरह हमें ऐसे, हम अपनी हथेली को रखते हैं, फिंगर इस तरह होगा, क्या करते हैं, जिसका कर्ल कर किसके साथ, b के साथ करते हैं, कर्ल b करना है, तो क्या करेंगे हम, उस डायरेक्शन में हमारे क्या फिंगर्स को कर्ल करते हैं, तो फिंगर को कर्ल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, तो हम वो क्या दिखाएगा, हमें फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा। तो इसमें हमारा फोर्स किस तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, क्या आएगा हमारे फोर्स की डायरेक्शन, ये है कि हमारी फोर्स की डायरेक्शन। इस पॉइंट पर देखें तो अगर हम मान लें कि हमारा पॉइंट ये ए पे था, अब मान लें हमारा पॉइंट जो चार्ज पार्टिकल वो क्या है हमारा पॉइंट बी पर, इस पॉइंट पर होगा, तो इस पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे हम, इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो क्या होगी हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये ऐसे कि हमने ये पॉइंट यहाँ पे मान लिया, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड ये पॉइंट हो गया हमारी, ये पॉइंट, इस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम, तो ये हमारी क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अब क्या निकालना है, एफ की डायरेक्शन निकालने की, हमारा फोर्स की डायरेक्शन होगा, तो हमारा क्या है, वेलोसिटी, ऐसे देखें, वेलोसिटी हमारी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऊपर की तरफ कर्ल करें, मैग्नेटिक फील्ड तरफ क्या ऐसे हमारी वेलोसिटी, ये पॉइंट इस तरफ सर्कल के, तो वेलोसिटी हमारी इस डायरेक्शन में आ गई, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ कर्ल किया, फोर्स किधर आ रही है, अभी हमारे अंदर की तरफ ही आ रही है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी इस पॉइंट पर, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी हमारी, ये होगी फोर्स की डायरेक्शन। अब अगर हम ये पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट हमने सी मान लिया, इस पर देखेंगे तो इस पर क्या होगा, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन देखेंगे तो क्या होगा, इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये क्या हो गया हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ये क्या हो गया हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब इस पर हमें फोर्स देखना है, तो इस पर फोर्स देखेंगे तो कैसा होगा, बी की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, अब रखते हैं, क्या होगा, इस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो क्या होगा हमारा फोर्स इस तरफ होगा, हम बाहर साइड किया क्या हमारा, जैसे ये ओरिजिन था तो हमें ओरिजिन किस तरफ है, इस तरफ, मतलब ओरिजिन की तरफ लग रहा है हमारा, तो क्या आएगा हमारा फोर्स की डायरेक्शन भी क्या आएगी हमारी सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या है, जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है हमारा, जिस पॉइंट पर हम इस पॉइंट पर भी देखें फोर्स देखेंगे तो वो उसकी डायरेक्शन भी इधर आएगी फोर्स की, इस पॉइंट पर भी देखेंगे तो हमारी फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ ही आएगी। तो यहाँ से क्या दिख रहा है हमें, जो हमारा फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे चार्ज पार्टिकल पर, जब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो क्या दिख रहा है हमारा, जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है हमारा, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को क्या नाम देंगे हम, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है हमारा, जो फोर्स ओरिजिन की तरफ लगता है, मतलब किसी, अगर हम अलग अलग पॉइंट पे देखें तो सारा फोर्स एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होगा, तो क्या देखते हैं हम सर्कुलर पाथ में देख, इस पॉइंट पे सब अलग अलग, तो एक पॉइंट ओ पर हमारा ओरिजिन पर क्या होगा, कंसंट्रेट हो रहा है हमारा फोर्स, तो मतलब क्या लोग रेडियल लग रहा है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या होता है, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, m v स्क्वायर बाई आर, ये फॉर्मूला मैंने नहीं पढ़ा है, क्या होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स m v स्क्वायर बाई r। तो क्या जो ये फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। अब इस फोर्स की क्या वैल्यू थी, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है वो क्या था हमारा, ये फोर्स होता है हमारा, हम पहले भी निकाल चुके हैं, तो क्या होगा यहाँ से हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स ये होता है हमारा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है उसकी वैल्यू ये होती है हमारी। तो जो यही फोर्स है किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ बिहेव कर रहा है। इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हम क्या मान लेते हैं, हमारा जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, ये फोर्स क्या हमारा Q B क्रॉस B, ये फोर्स हो गया हमारा, जो क्या लग रहा है हमारी मैग्नेटिक
फील्ड की वजह से लग रहा है। ये किसके इक्वल आ रहा है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था हमारा m v² बाई r, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब यहाँ से देखते हैं ये मैग्नीट्यूड लेंगे हम इस चीज को। अब क्या करते हैं v क्रॉस b, v क्रॉस b, अब इस चीज का मैग्नीट्यूड ले रहा है तो v क्रॉस b क्या आएगा हमारा, v क्रॉस b को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा v क्रॉस b, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन है तो इनका क्या करेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट खोलेंगे तो क्या होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है v का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और क्या होता है हमारा साइन थीटा। अब थीटा क्या है v और b के बीच का एंगल है, तो v और b के बीच में क्या एंगल हमें इनिशियली हमारा तो टॉपिक ये क्या हमारा इसमें k से लेके चल रहा है हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा हमारा 90, sin 90 कितना होता है हमारा 1, तो यहाँ से हमारा v क्रॉस b किसके इक्वल आ जाएगा v का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड यही आएगा हमारा, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा q v b इज इक्वल टू m v² बाई r, यही आएगा हमारा। अब यहाँ से क्या हमारा एक v से एक v कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालें तो r की वैल्यू क्या आएगी हमारे यहाँ से r इज इक्वल टू m v डिवाइड बाई q इंटू, ये क्या आएगी हमारी r की वैल्यू आ गई। r क्या हमारा यहाँ पे लिया था r क्या होता है हमारा जो सर्कुलर पाथ बना उसकी रेडियस होती है, जो हमारी सर्कुलर पाथ बना इसकी रेडियस हमने किया हमारी r, तो जो अब यहाँ से देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगे तो उसकी वजह से क्या होगा हमारा जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मूव कर रहा है, तो जो सर्कुलर मूव कर रहा है तो एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ करता है वो, तो उसकी रेडियस क्या होगी, यहाँ से हम रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी रेडियस हमारे किस चीज पे डिपेंड कर रही है, यहाँ से हमारे क्या रिजल्ट आ रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है अगर हमारा v इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा हमारा r भी इंक्रीज होगा, क्या हमारा v के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो v इंक्रीज होगा तो हमारा r भी इंक्रीज होगा। सेकंड क्या है कि हमारा अगर मास इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज होने का क्या मतलब होगा अगर हमारा पार्टिकल है वो क्या हैवियर है, क्या मास इंक्रीज का मतलब क्या हो जाएगा हमारा पार्टिकल अगर हैवियर है तो क्या होगा उसकी रेडियस भी क्या होगी इंक्रीज होगी। रेडियस इंक्रीज होने का क्या मतलब है जो सर्कुलर पाथ बनेगा क्या होगा वो उसकी रेडियस ज्यादा होगी, बड़ा सर्कुलर पाथ बनेगा। अब एक तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है हमारा। थर्ड क्या हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड पे कैसे डिपेंड कर रहा है हमारा इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। इनवर्सली का क्या मतलब होगा हमारा अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगी हमारी रेडियस डिक्रीज होगी। ये रिजल्ट हमारी यहाँ की जो रिजल्ट है हमारी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर हमें दे दिया सर्कुलर ये न्यूमेरिकल पे आ जाता है इस पे कि सर्कुलर पाथ बना रहा है तो उसकी रेडियस क्या होगी, मतलब इसका ऐसा अगर वेलोसिटी हम उसकी डबल कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे हमने डबल कर देता हमारा जो सर्कुलर पाथ बनेगा उसकी रेडियस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या 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 कहा हमने क्या हमारी जो वेलोसिटी हो क्या कर दी हमने डबल कर दी, क्या कर दी 2 × v हो जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर दी हमने क्या कर दी डबल कर दी जो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड थी। तो यहाँ से देखेंगे तो क्या कर देंगे हम जल्दी में कर देते हैं कि v डबल होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी डबल होगी हमारी तो 4r हो जाएगी। नहीं क्या होगा यहाँ से हमारा वेलोसिटी की वैल्यू डबल हो रही है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो रही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की हमारा अपॉन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ से क्या है हमारा जो r होगा वो क्या होगा हमारा सेम होगा। तो जो ये रिजल्ट आया हमारा इस फॉर्मूले से कि v इंक्रीज होगा तो हमारा r भी इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होगा तो क्या होगा हमारा रेडियस r है वो भी इंक्रीज होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो हमारा जो r है वो क्या होगा हमारा डिक्रीज होगा। तो क्या निकल गया हमारा निकल गया जो सर्कुलर पाथ था उसकी रेडियस किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, तो हमने रेडियस निकाली। अब देखते हैं इसका टाइम पीरियड क्या होगा कि जो सर्कुलर पाथ हुआ है उसका ड्रॉ किया है पार्टिकल ने जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था तो क्या होगा उसका वो टाइम पीरियड मिलेगा वो सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए। तो टाइम पीरियड को किससे डिनोट करें t
होती है। अब हमारा टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ये होता है। तो हमारी डिस्टेंस क्या है, हमारा सर्कुलर पाथ है तो इसकी लेंथ क्या होगी हमारी 2πr और डिवाइड बाय वेलोसिटी यही होती है हमारी। तो हमारा क्या आएगा, क्या करेंगे इस फॉर्मूले में हम आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। आर की वैल्यू हमने निकाल ली तो क्या आएगा यहाँ से हमारा टाइम पीरियड 2π, आर की क्या वैल्यू हमारी 2π/v हो गया। आर की क्या वैल्यू हमारी mv डिवाइड बाय q इंटू b। ये हो गया हमारे यहाँ से v से v कैंसिल, तो हमारा टाइम पीरियड क्या आएगा यहाँ से 2π m डिवाइड बाय q इंटू b। ये क्या बना हमारा टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड क्या बना, जो कि ये सर्कुलर पाथ ड्रॉ किया है पार्टिकल के मोशन की वजह से और सर्कुलर पाथ हुआ है उसका, वो मतलब सर्कुलर पाथ कितने टाइम में पूरा करेगा, कंप्लीट करेगा, वो उसका टाइम पीरियड हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। किस पे डिपेंड कर हमारा टाइम पीरियड, मास पे डिपेंड कर रहा है। मास पे कैसा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है और जो मैग्नेटिक फील्ड के वो क्या हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा कहते हैं टाइम पीरियड निकाल, टाइम पीरियड से हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसको किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। ओमेगा किसके इक्वल होता है, किसको लिखते हैं हम 2π म्यू। म्यू क्या होती है हमारी ये फ्रीक्वेंसी, म्यू को क्या होती है हमारी 1/t होता है। तो यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो क्या आएगी 2π डिवाइड बाय t। अब क्या करें, सिंपली जो t की वैल्यू निकाली हम वो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो क्या आएगी यहाँ से हमारी 2π डिवाइड बाई 2π इंटू m और जो क्या है q इंटू b है वो डिवाइड में है, यहाँ से क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा q इंटू b। 2π से 2π कैंसिल, एंगुलर वेलोसिटी जो हमारा ओमेगा है किसके इक्वल आएगा q b डिवाइड बाई m। ये क्या है हमारी एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आई। जो एंगुलर वेलोसिटी अगला हमारा टॉपिक होता है साइक्लोट्रॉन, जो इस पे डिपेंड करता है। तो उसमें जो एंगुलर वेलोसिटी हम ये लेके चलते हैं, जो मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेंगे हम साइक्लोट्रॉन में, उसको एक्सेलरेट करवाने के लिए हमें जो एंगुलर वेलोसिटी की होगी ये वेलोसिटी लेके चलेंगे। तो इसके लिए हम इसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। फ्रीक्वेंसी हो गया साइक्लोट्रॉन एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। और जो ये किस जो हमारा पॉजिटिव चार्ज पर साइक्लोट्रॉन में क्या लगता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रिजल्ट आया है इस रिजल्ट का ही यूज करके हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो साइक्लोट्रॉन में मूव कराएंगे इस रिजल्ट का यूज करके कराएंगे। अब अगला हमारा केस क्या है, इसमें हमने क्या लिया था जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एक दूसरे के परपेंडिकुलर। दूसरा केस हमने क्या बताया था कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमारी जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो क्या बनाएंगे, कोई एंगल बनाएंगे, मतलब इंक्लाइंड प्लेन में होंगे। इंक्लाइंड का क्या मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। तो अगला हमारा केस यही होगा। तो हमारा यहाँ से रिजल्ट आया है आर का और टी का, ये हमारा उसमें यूज होगा तो हम इसको साइड में लिख लेते हैं। क्या है हमारी आर की वैल्यू क्या है हमारी R is equal to m b डिवाइड बाई q इंटू b। और t की क्या वैल्यू आई हमारी ये 2π m डिवाइड बाई q इंटू b। जो रिजल्ट है हमारा आगे के इसमें हमारी यूज होंगे। तो अगला केस क्या लेंगे हमारा, इसमें क्या लिया था हमने मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी क्या ली थी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर ना लेके उसको किसी एंगल पे ले लेते हैं कि वो किसी एंगल पे होगी तो हमारा उसका मोशन होगा, उसका पाथ होगा कैसा होगा। अब परपेंडिकुलर थे तब हमारा पाथ कैसा आ रहा है सर्कुलर पाथ आ रहा है। और अगर अब हमारी किसी एंगल पे होगी तब उसका पाथ क्या आएगा वो देखते हैं। हमारा सेकंड केस क्या है, हमारा अगला केस क्या होगा when charge particle
थीटा विद मैग्नेटिक when velocity of charge particle when velocity of charge particle make an angle theta with magnetic field, मतलब कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के किसी इंक्लाइंड प्लेन में मूव कर रहा है, कि मतलब कि हमारा उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या थीटा एंगल बना रहे हैं। तो कैसे करते हैं हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करेंगे, तो क्या होगा हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करेंगे, y एक्सिस, z एक्सिस, x एक्सिस, ये क्या होगा हमारा उसका ओरिजिन हो गया। अब क्या हम मैग्नेटिक फील्ड को z डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें मान लेते हैं हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या लो z एक्सिस, उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या लो z एक्सिस है। अब क्या वेलोसिटी किसी इंक्लाइंड एंगल थीटा बना इंक्लाइंड है b के, मतलब कि कोई एंगल थीटा बना रही है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, तो वेलोसिटी क्या लेंगे हम ये ले लेते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और क्या मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बना रही है एंगल थीटा बना रहे हैं, ये हो गया। अब क्या होगा हम देखते हैं जैसे कोई वेक्टर है वो किसी दूसरे एक्सिस के साथ दूसरे वेक्टर के साथ कुछ भी एक्सिस के साथ अगर कोई एंगल बना रही है तो हम कैसे निकालते हैं उसको कैलकुलेट करना, ऐसा तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्या करेंगे वेलोसिटी कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेते हैं। तो वेलोसिटी को कंपोनेंट में रिजोल्व कैसे करते हैं, जिस एक्सिस के साथ वो एंगल बना रही है वो कौन सा कंपोनेंट आता है उसका cos थीटा कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर लेंगे तो क्या होगा हमारा वो sin थीटा कंपोनेंट हो जाएगा। तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड वाले z एक्सिस के साथ हमारा एंगल थीटा बना रही है, तो इसको कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा हमारा v cos थीटा, ये कंपोनेंट है। अब जो v sin थीटा कंपोनेंट है वो क्या आएगा v cos थीटा के परपेंडिकुलर होगा। अब v cos थीटा के परपेंडिकुलर चाहिए हम इस डायरेक्शन में ले चाहिए हम इस डायरेक्शन में ले लें, एक ही बात है क्या आएगा v sin थीटा, इस डायरेक्शन में कोई हम इस डायरेक्शन में भी लेंगे कोई बात सेम बात है हमारी। और इस डायरेक्शन परपेंडिकुलर कैसे होगा, ये क्या हमारा जो इसका cos थीटा क्या आएगा z डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में हो गया, ये क्या हमारा xy प्लेन। अब xy प्लेन में तुम इधर ले y एक्सिस की तरफ ले लो x एक्सिस की तरफ ले लो या फिर इनके बीच में किधर भी xy प्लेन ले लो रहेगा, तो इसके परपेंडिकुलर हमने क्या ले लिया इस डायरेक्शन में ले लिया हमने v sin थीटा कंपोनेंट इसका। अब क्या होगा हमारा सबसे पहले इसमें भी दो केस बनेंगे, यहाँ से दो हो गया, एक क्या हमारा b क्या है परपेंडिकुलर टू v है, उसमें क्या v sin थीटा के परपेंडिकुलर हो गया, और सेकंड केस क्या होगा हमारा जो b है वो क्या है पैरेलल है v cos थीटा कंपोनेंट के, और अभी जो cos थीटा कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में, और जो sin थीटा कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो क्या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अभी हमने पिछले केस लिया था जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर ले रहे थे, तो ये सेम केस हो गया हमारा। तो इसकी वजह से जो ये कंपोनेंट है sin थीटा, इसकी वजह से हमारा जो पार्टिकल है वो कैसा मोशन होगा उसका सर्कुलर मूव करेगा इस कंपोनेंट की वजह से, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमने पिछले केस में पढ़ा, उसमें क्या आया था हमारा सर्कुलर मोशन आया था, उसमें हमारी रेडियस और टाइम पीरियड ये आया था वहां से, तो क्या होगा इसके v sin थीटा कंपोनेंट की वजह से भी क्या होगा वो सर्कुलर मूव करेगा, तो इसके वजह से सर्कुलर मूव करेगा हमारा क्या आएगा ड्यू टू v sin थीटा, क्या है ना ड्यू टू v sin थीटा कंपोनेंट क्या है हमारी जो पार्टिकल है पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ, क्या करेगा v sin थीटा कंपोनेंट की वजह से वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो उसकी रेडियस क्या होगी हमारी यहाँ से सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या आएगी r इज इक्वल टू हमने रेडियस का फॉर्मूला निकाला है m इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी अब क्या है वहां पे वेलोसिटी v थी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है इसकी v sin थीटा वेलोसिटी है, तो क्या आएगा m v sin थीटा डिवाइड बाय q इनटू v, ये क्या है कि हमारा जो सर्कुलर पाथ है सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल है सर्कुलर मूव कर रहा है तो एक सर्कल बनेगा उसके लिए
रेडियस आ गई। अब अगला उसका टाइम पीरियड क्या होगा, सर्कुलर पाथ को ये निकालना था हमें, तो टाइम पीरियड क्या आएगा हमारा, क्या फॉर्मूला है, 2πm डिवाइड बाय क्यू बी। ठीक है, हमारा सेम फॉर्मूला आ गया यहाँ से, 2πm डिवाइड बाय क्यू। तो ये क्या है हमारा v साइन का जो कंपोनेंट था उसकी वजह से हमारा सर्कुलर पाथ बन रहा है, और कि उसकी रेडियस ये होगी हमारी, और उसका टाइम पीरियड भी हमने निकाल लिया। अब ये तो हो गया कि जिसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट था उसकी वजह से। अब जो हमारा ये जो सेम डायरेक्शन में है v cos थीटा, जो मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में है, उसकी वजह से क्या आएगा हमारा, हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा है, फोर्स लग रहा है उसमें केस पढ़ा था हमने, फोर्स ये लग रही थी, इसमें क्या था हमारा, अगर दोनों के बीच में एंगल सेम हो, मतलब सेम डायरेक्शन में मूव करे, तो उसमें फोर्स हमने जीरो ली थी। क्यों फोर्स जीरो कैसे आई थी हमारे यहाँ से, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा हमारा, क्यू वी बी साइन थीटा, ये आता है हमारा वी बी साइन थीटा। थीटा एंगल होता है दोनों के बीच में, वी और बी दोनों सेम डायरेक्शन का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। तो साइन थीटा साइन जीरो कितना होता है हमारा, जीरो, तो फोर्स क्या लग रही है उसके ऊपर, जीरो लग रही है। फोर्स जीरो लग रही है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन, तो हमारा क्या करेगा, पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या होगा, इस कंपोनेंट की वजह से हमारा क्या आएगा, उसका सर्कुलर पाथ आ रहा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से, और इस कंपोनेंट की वजह से क्या आ रहा है, अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड वो मूव कर रहा है, यही हो रहा हमारा। तो हमारा पाथ कैसा बनेगा हम वो देखते हैं, क्या है इसका डायग्राम, जो पाथ होगा वो कैसा बनेगा वो देखते हैं। क्या है, परपेंडिकुलर की वजह से हमारा क्या हो रहा है, सर्कुलर मूव कर रहा है वो, अब जो हमारा सेम डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो उसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो हमारे इसका पाथ कैसा आएगा पार्टिकल का, ठीक है, हमारी y एक्सिस, z एक्सिस और ये x एक्सिस, इधर की हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी है। ये पार्टिकल कंपोनेंट ये हमारा भी साइन थीटा इस डायरेक्शन में है, ये लिया तो भी साइन थीटा, इसकी वजह से क्या हमारा सर्कुलर, तो वो ऐसे सर्कुलर मूव करेगा। लेकिन उसकी वजह से क्या होगा हमारा, ऊपर की तरफ देख कैसे होगा हमारा सर्कुलर मूव ऐसे कर रहे हैं, लेकिन इस कंपोनेंट की वजह से क्या होगा ऊपर की तरफ, तो हमारा ऐसे नहीं हो जाएगा, स्प्रिंग की तरह हमारा उसका पाथ आ जाएगा। कैसे आएगा, ड्रॉ करते हैं, सर्कुलर वन भी बन रहा है, और क्या है उसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी मूव करेगा। तो हमारा कुछ इस टाइप का स्प्रिंग टाइप का हमारा उसका पाथ आएगा। जो पाथ आया इसको हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। कैसा पाथ हो गया हमारा ये, हेलिकल हेलिकल पाथ कब बन रहा है, जब हमारा जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है उनके दोनों के बीच में कुछ एंगल थीटा बन रहा है, 90 नहीं ना पैरेलल, क्या बना कुछ एंगल थीटा बना रहा है। क्या किया हमने, कुछ एंगल थीटा पे वेलोसिटी उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, एक उसकी डायरेक्शन में जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की, एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुआ। तो परपेंडिकुलर की वजह से कैसा पाथ बनता है, हमने पिछले केस में किया क्या हमारा सर्कुलर पाथ आएगा, और जब सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन होते हैं तो फोर्स जीरो लगता है, तो इसकी वजह से क्या होगा हमारा जो पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो क्या है, सर्कुलर भी आना चाहिए हमारा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, तो ये वही है हमारा सर्कुलर भी मूव कर रहा है, और क्या आ रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। तो इस जो ये पाथ बना है, जो स्प्रिंग टाइप का पाथ होगा, इसको क्या बोलेंगे, हेलिकल पाथ बोलेंगे। अब क्या हेलिकल पाथ क्या होगा, अब जो ये लेंथ होती है, जो हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है और ये दूसरा सर्कल, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं पिच ऑफ हेलिकल पाथ। क्या हो गया हमारी पिच ऑफ हेलिकल पाथ। पिच ऑफ हेलिकल पाथ कैसे, इसको भी बोल सकते हैं, यहाँ से सर्कल स्टार्ट हुआ था, कंप्लीट काम हमारा, यहाँ जाके एक राउंड कंप्लीट हो गया, तो इन दो पॉइंट के बीच की जो ये डिस्टेंस इसको क्या बोलेंगे, पिच ऑफ हेलिकल पाथ। तो पिच ऑफ हेलिकल पाथ हम कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पिच ऑफ हेलिकल पाथ। क्या हो गया हमारी पिच ऑफ हेलिकल पाथ, हमारा क्या होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हमें डिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, ये आ जाएगा हमारा।
डिस्टेंस ही हो गई ये। तो हमारा क्या आएगा वेलोसिटी इनटू में टाइम। अब टाइम तो हमारा किससे डिनोट किया, टाइम पीरियड को टी से डिनोट किया है, ठीक है। इनटू में क्या हमारा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कौन सी है, यहाँ पे दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के, हम किस डायरेक्शन ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करिए, डायरेक्शन ये जो लेंथ है ये क्या होगी, यही हमारी ऊपर की तरफ मूव करिए, उसकी वजह से हमारी पिच ऑफ हेलिकल पाथ आ रही है। तो क्या है वेलोसिटी कौन सा कंपोनेंट डोमिनेट करेगा यहाँ पे, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली मूव कर रहा है, जो मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो वो कौन सा हमारा v cos थीटा। तो वेलोसिटी क्या आएगी हमारी यहाँ पे v cos थीटा। तो पिच ऑफ हेलिकल पाथ क्या आएगा हमारा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था हमारा ये, तो क्या आएगा 2 पाई m डिवाइड बाई क्यूबी इनटू का v cos थीटा। तो क्या आएगा हमारी पिच ऑफ हेलिकल पाथ आ गया। तो हमने इस आर्टिकल में क्या किया, हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड देखा है कि अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में हम अपने चार्ज पार्टिकल रखते हैं विद वेलोसिटी, कोई भी उसकी वेलोसिटी है, तो उसका मोशन कैसा हो गया, फिर उसका पाथ कैसा होगा। जैसे हमने दो केस लिए, सबसे पहले हमारा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ले रहे थे, तो हमारा कैसा पाथ आया था, उसका मोशन था वो कैसा था, सर्कुलर मूव कर रहा था, वो सर्कुलर मोशन था उसका। दूसरा हमने अगर वो किसी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में अगर कोई थीटा बढ़ रहा है, तो वहां से हमने क्या किया, वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं, एक v cos थीटा v sin थीटा। एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया पैरेलल हो गया, ये क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड के हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से हमने निकाला क्या था, सर्कुलर पाथ आ रहा है, और जो पैरेलल है उसकी वजह से क्या होगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, तो सेम जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा हमारा पार्टिकल। तो दोनों को कंबाइन कर, दोनों का इफेक्ट आएगा यहाँ पे, तो दोनों का इफेक्ट आएगा, तो उसकी वजह से हमारा इस टाइप का पाथ बन रहा है, तो इस पाथ को क्या बोल देते हैं हेलिकल पाथ। और जो ये डिस्टेंस होती है 2 पॉइंट के बीच, इसको क्या बोला हमने, पिच ऑफ हेलिकल पाथ। तो आज ये था हमारा इंपॉर्टेंट, ये हमारा जो आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।